हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। तो आज भाई जो अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और फ्रिक्शन की जनरली एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसके ये लास्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा भाई मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को डाउट आते हैं तो डाउट के लिए दो ऑप्शन दिए हैं, एक लाइव क्लास का और एक जर्नली आप लोगों को बोला गया है ऑफलाइन सेंटर पे आके विजिट कर सकते हो और वहां पर जो भी आपके डाउट है सोल्व करवा सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन सेंटर पे मैं 2:15 के बाद मिलूंगा आप लोगों को, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं क्लास की, और क्लास के अंदर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, अब ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये करवाने की जरूरत नहीं है भाई आप लोगों को। रीजन, सेम टू सेम आर्टिकल आप पढ़ चुके हैं, इसमें जस्ट एक लाइन है, वो लाइन बताने की जरूरत है। क्या? द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा टू द होरिजन just sufficient to drag a body up the plane is n times to which is just let to be on the point of sliding down the plane। यानी कि देखो, मान लेते हैं कि जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो क्या है, P1 है। ये किसके n टाइम से है? जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है उसके। अब ये P1 P2 क्या है भाई, ये आर्टिकल देख लेना, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट 2.10 उसके ऊपर मैं बता चुका हूं। ये आप लोगों की P1 की वैल्यू आई थी और ये आप लोगों की P2 की वैल्यू आई थी, ठीक है। देखो अब बोला क्या गया, प्रूफ दैट जो टेंजेंट अल्फा है वो इसके बराबर होगा। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है। P1 की वैल्यू आपको पता है, P2 की वैल्यू आपको पता है, जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करोगे आपके सामने ये आंसर आ जाएगा कि जो टेंजेंट अल्फा है वो किसके बराबर है, म्यू n+1 n-1। बात समझ में आ गई। अब ये मैं करवा नहीं रहा हूं, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया भाई, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ये बहुत आसान एग्जाम्पल है, ये मैं करवा चुका हूं। ये खुद से आप लोगों को क्या करना है, ट्राई करना है। जस्ट स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला गया, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पैरेलल टू अ रफ इंक्लाइंड प्लेन इंक्लिनेशन अल्फा टू द होरिजन जस्ट सफिशिएंट टू ड्रैग अ वेट अप द प्लेन इज, अप द प्लेन जो फोर्स लग रही है वो किसके बराबर है, n टाइम्स द फोर्स विच विल जस्ट लेट इट टू बी ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। यानी कि जो P1 है वो किसके बराबर है, n टाइम्स ऑफ P2। और प्रूफ क्या करना है कि जो टेंजेंट अल्फा है उसकी ये वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई भाई, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। चलें अब आगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी आप लोगों को आता है, ये भी कर चुके हैं, फिर भी यहां पर मैं बता देता हूं क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट दे रखे हैं, ठीक है। वो दो कंसेप्ट क्या है, सुनो ध्यान से। A weight can just support it on a rough inclined plane by a force P acting along the plane। पहले केस में फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, along the plane, ठीक है। तो डायग्राम बनाओ सबसे पहले, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है डायग्राम बनाएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना, ठीक है। ये लो भाई, राइट। क्या है, एक बॉडी है, बॉडी क्या मान लेते हैं, ये अपने पास वो बॉडी होगी। इस बॉडी के ऊपर अलोंग द प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, ठीक है। उसका नाम क्या दे रखा है, P। तो फोर्सेस को लगाओ सबसे पहले। इस साइड क्या लग रही है, फोर्स P। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एक बात बताओ, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, μr। नॉर्मल कहाँ लगने वाली है, ऊपर। वेट कहाँ लगने वाला है, नीचे। और एंगल कितना है, अल्फा। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके कंपोनेंट करके सिंप्लीफाई कर लो। चलो मैं कंपोनेंट्स भी कर देता हूँ। कंपोनेंट से करोगे तो इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, बोलो, mg कोस अल्फा, ठीक है। और इस साइड कौन सा अब देखो, ये मत बोलना कि mg क्यों लिख दिया, बुक वाले ने w लिखा है। वेट की वैल्यू क्या होती है, mg होती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये w है, चलो मैं w में ही कर देता हूँ, w कोस अल्फा। और इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, W साइन अल्फा। बात समझ में आ गई। अब कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले केस को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। क्या करना होता है, कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल रिजोल्व करने होते हैं। अगर ऊपर की तरफ चल रही है तो चलाने वाली, केस फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं, चलाने वाली फोर्स क्या है, P। रोकने वाली म्यू आर प्लस W साइन अल्फा एट द पॉइंट ऑफ मोशन है ना, 0। किसके बराबर आ गया, P इज इक्वल टू म्यू आर प्लस W साइन अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन आ गई अपने पास। अब क्या करते हैं, आर को सोल्व करते हैं। आर को सोल्व करोगे तो आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कोस अल्फा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे,
आर की वैल्यू फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो पी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू डब्लू कोस अल्फा प्लस डब्लू साइन अल्फा। और यहां से देखो डब्लू कॉमन आ गया दोनों में से, यहां पर क्या बच गया, म्यू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। म्यू किसके बराबर है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू tan फाई। बात समझ में आ गई, म्यू की जगह क्या पुट कर दो, tan फाई। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अपन ने पहला केस सोल्व कर दिया। दूसरे केस के अंदर क्या बोला गया है, देखो सेकंड केस को पढ़ते हैं कि क्या बोला गया है सेकंड केस में। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब वही चीजें चल रही हैं जो आपको बताई गई है। उसके बाद क्या है, और बाय अ फोर्स क्यू एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होती है आपको अच्छी तरह पता है। शो दैट द वेट इज, जो वेट है वो किसके बराबर होगा, यानी कि अपने को शो करना है कि डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वेयर फाई इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई है तो यहां वैल्यू पुट कर दो एक बारी, ठीक है। ये अल्फा, म्यू की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट फाई पुट करना, इसमें पुट करोगे P इज इक्वल टू डब्लू टेंजेंट फाई कोस अल्फा प्लस साइन फाई। इक्वेशन को मार्क कर दो थर्ड। अब सेकंड केस में क्या बोल रखा है, जो फोर्स है वो कहाँ एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टली। तो मैं इसको आगे लेके चलता हूं। अब ये डायग्राम बना लिया। ये डायग्राम बनाने के बाद अगर फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है तो क्यू के भी क्या आने वाले हैं, मेरे पास कंपोनेंट्स आने वाले हैं। क्यू के भी क्या आने वाले हैं, कंपोनेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोनेंट करेंगे, इस साइड क्या आएगा क्यू कोस अल्फा, इस साइड क्या आएगा क्यू साइन अल्फा। तो यहाँ देखना चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स इज इक्वल टू एम में किसकी वैल्यू निकाल लोगे, क्यू की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ से P की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे tan फाई की जगह क्या रखते हैं, साइन फाई बाई कोस फाई, एंगल को लगाओगे, ये अपने पास वैल्यू आ गई। ये अपने पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसके बाद देखो Q की मेरे पास ये वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई, P और Q की वैल्यू आ गई। अब P और Q की वैल्यू आने के बाद डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, लास्ट में इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। ये वही क्वेश्चन है जो आप कर चुके हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। इनके अंदर 1% भी दिक्कत नहीं आती आप लोगों को। अगर इन दैट केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ओके। तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है अपनी कंप्लीट हो गई है भाई, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पर लास्ट में क्यू डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब देखो एक जो ये लाइव क्लास है, अब इसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बोल दो या नेक्स्ट चैप्टर बोल दो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को कि आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, या आप लोगों के लिए क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ओके, कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई डाउट आता है तो उसके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डाउट के 2 तरीके हैं सोल्व करने के। मेरे लिए जो बेस्ट रहेगा, आप ऑफलाइन सेंटर पे आओ और यहाँ पर आके जो भी आपके डाउट है ना वो आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके लिए देखो मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहा हूँ, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है आप ऑफलाइन सेंटर पे आओ, वहां मेरे से पूछो। कोर्स ले रखा है नहीं ले रखा कोई मायने नहीं रखता, जस्ट आपको क्या करना है, आना है और डाउट पूछने। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ध्यान से सुनना। आज तारीख हो गई है तारीख 1 मार्च है भैया, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज ये मान लो 1 मार्च 2025। अगर कोई बाद में वीडियो देखे तो बोलता मत, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, ऑफलाइन सेंटर पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। अब इस सीरीज के अंदर जनरली क्या होगा, आपके लिए 1 वीक, ठीक है, 7 डेज की जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी भाई, आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। और जो ये ऑफलाइन क्लासेस के अंदर 7 दिनों की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो बुक मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज लीनियर अलजेब्रा। कौन सी बुक होगी, लीनियर अलजेब्रा। बात समझ में आ गई, कौन सी बुक स्टार्ट करेंगे, लीनियर अलजेब्रा। और जो क्लासेस हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्यूसडे से, जहां तक अभी तक जो कंफर्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग। टाइमिंग शाम की रखेंगे 3:15 PM।
तो 3:15 बजे की आप लोगों की जो क्लासेस है वो मैं शाम को स्टार्ट करने वाला हूँ। ऑफलाइन क्लासेस रहेगी, बुक स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा। तो कोई भी स्टूडेंट इन क्लासेस के अंदर आ सकता है, अटेंड कर सकता है। क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। जहाँ तक है आपकी इस बुक की, जहाँ तक मेरे को लग रहा है 1 यूनिट खत्म करा देंगे भाई 1 वीक के अंदर। ठीक है, तो जस्ट क्या करना है, सेंटर पे विजिट करना है। इससे रिलेटेड मैं डिटेल में वीडियो भी बनाने वाला हूँ। ठीक है, ट्यूसडे को क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी आके अटेंड कर सकता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।